नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कोर्ट ने रेप के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, लगाया अर्थदंड। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो आशीष नैथानी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में कुल 58,000 का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर कोर्ट ने अभियुक्त को अतिरिक्त 1 साल 4 माह का कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रतिकर के रूप में पीड़िता को 2 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात, उत्तराखंड आने का दिया न्योता। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सहयोग करने के लिए उनका आभार जताया। रोमांच का शौक रखने वाले के लिए अच्छी खबर, अब भागीरथी नदी में भी कर सकेंगे रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग की अपार संभावना है, जिसे अब सरकार बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भागीरथी नदी में रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग की अनुमति दे दी है। पौड़ी में सुर्खियों में है इन 2 बाबुओं के कारनामे, विभाग ने किया सस्पेंड। शिक्षा विभाग आए दिन अपने कारनामों के चलते सुर्खियों में बना रहता है। इस बार यह कारनामा विभाग के 2 बाबुओं ने कर दिखाया, जहां वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में इन दोनों बाबुओं को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही एक को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पाबो तो दूसरे को मुख्यालय पौड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय से संबद्ध किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने इंश्योरेंस की आड़ में मृतक का वेतन आहरित कर लिया, जिसके बाद विभाग ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के उप वित्त नियंत्रक सत्य प्रकाश बर्खास्त, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने का आरोप। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सहायक लेखाकार के पद पर भर्ती होकर उप वित्त नियंत्रक के पद तक पहुंचे सत्य प्रकाश कुरील को बर्खास्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति मनमोहन सिंह चौहान की संस्तुति के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त की कार्रवाई मुख्य कार्मिक अधिकारी BL फिरमाल की ओर से की गई। वहीं आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। एम्स ऋषिकेश में डॉक्टरों ने किया सफल किडनी प्रत्यारोपण, मरीजों के लिए नई सुविधा शुरू। उत्तराखंड से स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अच्छी खबर सामने आई है। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने एक मरीज का सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया है। इसी के साथ किडनी प्रत्यारोपण करने वाला एम्स ऋषिकेश प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया है। अब यहाँ किडनी समस्या से जूझ रहे मरीजों को ट्रांसप्लांट की सुविधा भी मिल सकेगी। फराटे भरने वाले बाइकर्स से इतने पैसे कमा चुकी पुलिस, अब क्यूट गर्ल रिएक्शन लिया तो खैर नहीं। उत्तराखंड पुलिस चाहे कितनी भी कार्रवाई इन स्टंटबाज बाइकर्स के खिलाफ कर ले, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। देहरादून में भी हवा से बात करने वाले बाइकर्स भी की भरमार हैं, जिन्होंने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। इसके अलावा ये बाइकर शहर में पैदल चलने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। अब इन बाइकर्स पर पूरी तरीके से लगाम कसने की पुलिस तैयारी कर चुकी है। देहरादून में महिला कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस, प्रेमचंद मारपीट प्रकरण समेत इन मुद्दों पर सरकार को घेरा। देहरादून में महिला कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मारपीट प्रकरण और महिला पहलवान खिलाड़ी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उधर अल्मोड़ा में भी महिला कांग्रेस कैंडल मार्च निकाला गया। भूमाफियाओं की नो एंट्री के लिए धामी सरकार ला रही सख्त कानून, अब जमीन खरीदने के होंगे ये नियम। उत्तराखंड में लगातार हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के कारण उठ रहे सवालों के बाद अब सरकार द्वारा प्रदेश में बाहरी लोगों के लिए सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार प्रदेश के बाहर के लोगों को उत्तराखंड में अब जमीन खरीदने के लिए सत्यापन के कठिन नियमों का सामना करना होगा। यानी साफ है कि उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जितना आसान नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस संबंध में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदेश के बाहर के लोगों पर अब सरकार की पैनी नजर है। सख्त होगी जमीन खरीदने की प्रक्रिया। सरकार इस नई नीति के तहत प्रदेश में धड़ल्ले से जमीनों की खरीद फरोख्त और अवैध कब्जों पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी। हाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सीएम धामी ने उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद के किए जाने वाले वेरिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जमीन खरीद के लिए बनाई जा रही वेरिफिकेशन पॉलिसी के बारे में सचिव मुख्यमंत्री ने जानकारी दी, जिसके अनुसार बाहर के जो लोग उत्तराखंड में व्यापार करने या फिर घर बनाने के मकसद से भूमि खरीद करेंगे, उन्हें वेरिफिकेशन की सख्त प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा।
सत्यापन के बाद ही खरीदी जा सकेगी भूमि। सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जमीन खरीदने से पहले खरीदार को सत्यापन फॉर्म के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें उसे मूल निवास, नजदीकी थाने जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होंगी। उसके बाद नजदीकी थाने से उक्त व्यक्ति का पहले सत्यापन करवाया जाएगा, जिसके बाद ही उसके आवेदन को आगे प्रोसेस करवाया जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री का कहना है कि सत्यापन के बाद से प्रदेश के बाहर व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजस्व विभाग को अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा। बीजेपी ने कहा भूमाफियाओं की एंट्री होगी बंद। भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों का इस प्रक्रिया के बाद उत्तराखंड में जमीन खरीदना और यहाँ पर व्यवसाय करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद देवभूमि उत्तराखंड में जो माहौल बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी, उससे बचा जा सकता। भाजपा का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड अपने शांत और सौहार्दपूर्ण छवि के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, लिहाजा सरकार का यह बेहद सराहनीय कार्य है। कांग्रेस ने इस फैसले को बताया बेअसर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के इस फैसले को बेअसर बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार अब जमीन खरीदने वालों की तो बात कर रही है, लेकिन उन बाहरी माफियाओं के बारे में कोई बात नहीं हो रही है जो पहले से उत्तराखंड में कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करे हुए बैठे हैं। कांग्रेस का सरकार से सवाल है कि क्या सरकार इन माफियाओं का भी सत्यापन करवाएगी। उत्तराखंड में बाहरी लोगों को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले भी भू कानून की मांग अपने चरम पर थी। सरकार द्वारा अब इसकी नई पहल से कहीं न कहीं उस मुद्दे पर भी लोगों को राहत देने की कोशिश इस अध्यादेश के जरिए की जा रही है। इन नए नियमों के चलते अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड में जमीन खरीदना निश्चित तौर पर मुश्किल होगा। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कब तक राजस्व विभाग इस अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार करता है और कब तक सरकार इसे लागू करती है, और क्या वाकई में इस कानून के बाद उत्तराखंड से भूमाफिया दूर रह पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बैन विवाद के बीच हरिद्वार में बजरंग दल ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, कांग्रेस पर लगाए बड़े आरोप। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध के वादे के बाद से ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। जहां पहले कांग्रेस की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, वहीं बजरंग दल द्वारा पूरे देश में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसी कड़ी में हरिद्वार रानीपुर मोड़ पर स्थित हनुमान मंदिर में बजरंग दल ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। कलजीखाल में प्रसव के बाद महिला की मौत, नवजात के सिर से उठा मां का साया, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। कलजीखाल ब्लॉक में एक महिला की प्रसव के बाद मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के बाद से महिला बेहोश पड़ी हुई थी, जिस पर परिजनों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में सीएमओ ने जाँच के आदेश दिए। हालांकि इस मामले में अभी तक परिजनों की ओर से किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का निधन, राज्यपाल सीएम धामी सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। देहरादून से एक दुखद खबर सामने आई है। उत्तराखंड के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का निधन हो गया। सुशीला बलूनी के निधन के बाद से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उनके निधन पर शोक जताया। द केरला स्टोरी देकर बोले सीएम धामी, राष्ट्र विरोधी दलों के संरक्षण से साजिशकर्ताओं को मिल रहा बल। देहरादून में द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व में आतंकवाद की वास्तविक तस्वीर बयां कर रही है। इन आतंकियों का उद्देश्य बिना गोली और बारूद के युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर उनका भविष्य बर्बाद करना है। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी राजनीतिक दलों का संरक्षण भी ऐसे साजिशकर्ताओं को बल प्रदान कर रहा है। कोटद्वार में चारा पत्ती लेने गई महिलाओं पर हाथी ने किया हमला, एक गंभीर रूप से घायल। कोटद्वार के सने कोटेली ढांग में हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। महिलाएं चारा पत्ती लेने जंगल गई थी। हाथी के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि अन्य महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि महिलाएं पेड़ के पीछे और झाड़ियों में छिप गई, जिससे उनकी जान बच गई। उत्तराखंड में मिले 16 नए कोरोना मरीज, एक्टिव केस 80 पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। कल भी प्रदेश में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 80 हो गई, जबकि 27 मरीज स्वस्थ हुए। आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल 1 जनवरी 2023 से अभी तक 2955 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस दौरान 14 मरीजों की जान चली गई। एक हफ्ते बाद भी नहीं पकड़ा जा सका फयाट नौला का आदमखोर गुलदार। विधायक नैनवाल ने किया गांव का दौरा। 2 मई को अल्मोड़ा जिले के फयाट नौला गांव के युवक जगदीश चंद्र असनोड़ा को गुलदार ने निवाला बना लिया था। तब से फयाट नौला गांव में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। लोग गुलदार की दहशत में जी रहे हैं। आज रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल फयाट नौला पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर गुलदार को पकड़ने समेत पानी और सड़क की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।
हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदू चला रहा था ढाबा, आधार कार्ड से खुला राज, गंगा सभा ने किया पुलिस के हवाले। हरिद्वार में गंगा सभा ने आज एक बार फिर से हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदू लोगों की पहचान करने को लेकर अभियान चलाया। इस दौरान भगवा कपड़े में एक और गैर हिंदू ढाबा संचालक निकला, जिसे गंगा सभा के पदाधिकारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। स्वर्ग आश्रम में 40 दुकानों पर लटकी ध्वस्तीकरण की तलवार, व्यापारियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम में बनी 40 दुकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं आक्रोशित व्यापारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें जबरन हटाया गया तो हम आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। ऋषिकेश में आंध्र प्रदेश की 2 महिला टप्पेबाज गिरफ्तार, यात्री का उड़ाया था पर्स। ऋषिकेश के शत्रुघ्न गंगा घाट पर एक महिला गंगा की लहरों का लुत्फ उठा रही थी, तभी किसी ने उसका पर्स चोरी कर लिया। जब उसे चोरी का एहसास हुआ तो उसके होश उड़ गए। उसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत की। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चोर महिलाएं निकली, जिसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। शादी के बाद से मांग रहे थे बड़ी कार, बेटी छीन, मां को घर से निकाला, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि गाड़ी की मांग को लेकर उसे परेशान किया जाता था। धीरे धीरे उसको प्रताड़ित करने का सिलसिला बढ़ता गया और 2021 में उसके ससुराल वालों ने उसकी बेटी को छीनकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वहीं ACJM कोर्ट के आदेश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। MLA के समाधि वाले बयान पर भड़के हरिद्वार के साधु संत रवि बहादुर से 24 घंटे में माफी मांगने की मांग। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर के बयान से संत समाज नाराज नजर आ रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने विधायक से 24 घंटे के भीतर पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने को कहा। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस विधायकों के खिलाफ भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूरा मामला धार्मिक स्थल को समाधि बताने से जुड़ा है। रुड़की में नकाबपोश युवकों ने की तोड़फोड़, फायरिंग से मची अफरा तफरी। रुड़की की सैनिक कॉलोनी में नए नकाबपोश युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि उन्होंने फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि नकाबपोश लोग में एक युवक को पीटने आए थे, लेकिन युवक नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।